लंदन भागने वालों को जल्द पकड़कर वापस लाएंगे। ताकतवर माफियाज को कानून के ताबे लाकर दिखाऊंगा। सारे माफिया इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम कहते हैं माजी की हुकूमतों ने माल बनाने के लिए डैम के बजाय बिजली पैदा करने के महंगे मंसूबे लगाए। आसान तरीका था कि एक पावर प्लांट लगाऊं और पैसे कमाऊं। 2023 तक सर्कुलर डेट 1455 अरब रुपए पर पहुंच जाएगा। कोरोना की मौजूदा लहर में कमी आई है। एहतियात जारी रखी तो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। गुज़श्ता 2 साल की तरह रवां साल भी गंदम दरामद करना पड़ेगी। कभी कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान को गंदम भी दरामद करना पड़ेगी? अब हमारी हुकूमत ज़रूरी शोबे पर तवज्जो दे रही है। मई से स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदियां नरम। एनसीओसी के बड़े फैसले। तमाम तालीमी इदारे, होटल और शोबा सयाहत खोलने का फैसला। 5% से कम 24 शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल खुल जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। टेक अवे 24 घंटे होगा। 1 जून से आउटडोर शादियों की तकरीबात की इजाज़त होगी। सिनेमा, पार्क्स, इंडोर जिम और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मज़ीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,771 टेस्ट किए गए। 3,256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। न जाने मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं पेशावर में मजदूरों की हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर इमरान साहब और उनके कार्टेल्स के कितने और घर बनेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शफाफियत से शुरू किए गए मंसूबों में इमरान माफिया करप्शन का गंद डाल रहा है। हमारे मंसूबों को इन चोरों ने मुतनाज़ा बना दिया। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों से इमरान खान दिहाड़ी लगा रहे हैं। इमरान खान को मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने से रोक दिया जाए। पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर आवाज उठाने के लिए एक ग्रुप बनाया। जहांगीर तरीन ने बुस्तान हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा दिया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले तहरीक इंसाफ में थे हैं और रहेंगे। अली जफर से हमारे वकला की तफसीली मीटिंग हुई। उम्मीद है उनकी रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आएगी। इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी हैं, हमें इंसाफ देंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसील। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनका कराची में भी वोट है, कोयटा में भी वोट है, लाहौर में भी वोट है। बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम ही नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। 3 साल जो है वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे और उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वजीर आजम। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी पर विफाकी वज़रा की वजाहतें। फवाद चौधरी कहते हैं 3 साल गुजर गए, अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने कहा ग्रुप बनते रहते हैं, पार्टी में छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है। जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ हैं, बजट में भी वोट देंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले अगर इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में रहने की गुंजाइश भी नहीं। तरीन ग्रुप के अरकान की उजलत और घबराहट बेमानी है। असद उमर ने कहा PTI टूटने के ख्वाब देखने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई। नैब ने 9 इंक्वायरियां, 3 इन्वेस्टिगेशंस और 3 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है। नाम ECL में आने के बाद अबूरी हुक्म पर कैसे अमल दरामद कराया जा सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कल नीलामी की तारीख मुकर्रर है, आप इतनी ताखीर से क्यों आए। वकील दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि प्रॉपर्टी का कब्जा लेने 7 मई को गए तो इस बात का इल्म हुआ
उसके बाद ईद की छुट्टियां थी और उसके बाद परसों पहला वर्किंग डे था। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत ख़त्म न हुई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 220 हो गई, 63 बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे पर एहतजाज करने वालों पर धावा, 4 मुजाहिरीन भी शहीद। इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, अहदाफ हासिल करने तक हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारिजा समेत अमरीका रवाना हो गए। कहते हैं यूएन असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमरीका की सुनेगा। OIC के फ़ोरम को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत की अपोजिशन को इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन देखने की दावत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। पोलिंग हो जाती है लेकिन नतीजा सुबह तक नहीं आता। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें बैठें और मुतफ़िक़ा फैसला करें। बाबर अवान ने कहा हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया। अपोजिशन के जो सवालात हैं हुकूमत इसका जवाब देगी। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। शाहिद खाकान अब्बासी का फवाद चौधरी को जवाब, कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात और कानूनी साजी ऑर्डिनेंस और तमाशों से नहीं बल्कि पार्लियामान के एतमाद से होती है। अवाम और अपोजिशन को हुकूमत और स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं तब्दीली और इस्तीफ़ों की बातें काफ़ी अरसे से हो रही हैं। ये बातें करने वाले पहले भी 2 लोग थे और आज भी इनकी तादाद 2 ही है। किसी को ख्वाहिश करने से नहीं रोका जा सकता लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया। जहांगीर ग्रुप का प्रेशर साफ नजर आ रहा है। इनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम ATMs इमरान खान के साए तले एक हैं। पिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों का नुकसान पहुंचाया गया, अपनों को नवाजा गया। अब सवाल ये है क्या कौमी असम्बली का इमरान खान पर एतमाद है? वसीम अकरम प्लस के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत है। किसी गरीब का घर रेगुलराइज नहीं हो सकता मगर इमरान खान का बनी गाला महल मिनटों में हो सकता है। ये लोग शफाफियत की बात करते थे, दर्जनों स्कैंडल तो इन्हीं के दौर में निकल आए। शाही खानदान सूबा पंजाब को मखरूज छोड़कर चला गया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं अपोजिशन को रिंग रोड मंसूबा बहुत तकलीफ दे रहा है। इनको हर महाज पर नाकामी ही मिलेगी। अवाम के अरबों रुपए चोरी से बचाए गए। नून लीग की कनीजें और दरबारी इस मंसूबे पर मातम कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मियां बीवी कत्ल। नामालूम मुल्जिमान ने मियां बीवी को फ्लैट में गोलियां मारी। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान देखे जा सकते हैं। हलाक मियां बीवी पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम वाहिद और फौजी डलबानी के सहूलतकार थे। SSP ईस्ट साजिद सदोजई के मुताबिक मुकाबले में हलाक मुल्जिम वाहिद और फौजी डलबानी दोनों मियां बीवी के साथ उनके फ्लैट में आकर रुकता था। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ, नामजद मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अबूरी जमानत वापस लेने पर साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के मुंह और गर्दन पर गोलियों के 2 निशान हैं। चेहरे पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए हैं। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। समंदरी तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। तूफान की शिद्दत कम, असरात अभी बाकी। कराची में रात तक हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन और उमरकोट में भी आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का UAE में इनेकाद खटाई में पड़ने लगा। अमारात क्रिकेट बोर्ड की सख्त शराइत आड़े आ गईं। PCB को चंद शराइत पर एतराज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान आज वर्चुअल मीटिंग की शेड्यूल। मालिकान के साथ मुस्तकबिल के लाए अमल पर बात होगी।